जरा रुकिए। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सही करने के बावजूद जिंदगी जैसे अटक जाती है? मेहनत होती है पर फल नहीं मिलता, पूजा होती है पर शांति नहीं मिलती, त्योहार आते हैं पर सौभाग्य नहीं आता। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी किस्मत के लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिस दिन की गई एक छोटी सी भूल पूरे साल की ऊर्जा रोक सकती है। उस दिन का नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ तिल, गुड़, खिचड़ी और पतंगों का त्योहार समझते हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, मतलब देवताओं का दिन शुरू होता है। और जब देवताओं का दिन शुरू होता है तो मनुष्य के कर्म सीधे गिने जाते हैं। गीता कहती है, उत्तरायण में किया गया कर्म 100 गुना होकर लौटता है। अब सवाल ये है, अगर उस दिन कर्म गलत हो गए तो यहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी। पहली भूल, दान देकर पछताना। मकर संक्रांति पर हर कोई दान करता है। कोई तिल देता है, कोई कंबल देता है, कोई पैसे। लेकिन शास्त्र पूछते हैं, दान किस हाथ से नहीं, किस मन से दिया गया। कल्पना कीजिए, एक आदमी है, वो कंबल दान करता है। दान देने के बाद वो कैमरे की तरफ देखता है, फोटो खिंचवाता है, स्टेटस लगाता है और मन में सोचता है, थोड़ा महंगा दे दिया। यही दान मर जाता है। मनुस्मृति कहती है, दान का फल दान के बाद के विचार से तय होता है। अगर मन में पछतावा है तो पुण्य नहीं बनता, बंधन बनता है। और बंधन किस्मत को धीरे धीरे जकड़ लेता है। इसलिए कहा गया, मकर संक्रांति पर दान करो और भूल जाओ। दूसरी भूल, क्रोध और कटु वाणी। सूर्य देव सिर्फ प्रकाश नहीं देते, वो न्याय देते हैं। और मकर संक्रांति पर सूर्य सीधे कर्म देखता है। अब सोचिए, जिस दिन सूर्य उत्तरायण हो रहा है, उसी दिन आप किसी से झगड़ते हैं, माता पिता को जवाब देते हैं, पति पत्नी कटु बोल बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं, उत्तरायण में बोला गया कड़वा शब्द साल भर गूंजता है। लोग पूछते हैं, हमारी बातों में असर क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक दिन आपने शब्द गलत बोल दिए। मकर संक्रांति पर वाणी अगर शुद्ध ना हो तो भाग्य अशुद्ध हो जाता है। तीसरी भूल, स्नान दान का अपमान। आज के समय में लोग कहते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, सिर्फ मन साफ होना चाहिए। शास्त्र मुस्कुराते हैं, क्योंकि शरीर, मन और कर्म तीनों जुड़े हैं। मकर संक्रांति पर जल सिर्फ पानी नहीं है, वो स्मृति है। जब आप उस दिन स्नान करते हैं तो पिछले कर्म धुलने लगते हैं। लेकिन अगर आप उस दिन देर तक सोते हैं, सूर्य को अर्घ नहीं देते, स्नान नहीं करते, तो शास्त्र कहते हैं, देवता द्वार पर आए और द्वार बंद मिला। और जब देवता दरवाजा घुमा जाएं तो किस्मत रुक जाती है। चौथी भूल, तिल गुड़ खाकर भी कड़वाहट। तिल और गुड़ सिर्फ खाने की चीज नहीं है। तिल पुराने कर्म और गुड़ मधुर वाणी। मतलब पुराने कर्मों को मीठे शब्दों से सुधारो। लेकिन लोग क्या करते हैं? तिल गुड़ खाते हैं और फिर ईर्ष्या, निंदा, पीठ पीछे बातें।
शास्त्र कहते हैं जो तिल गुड़ खाकर भी कड़वा बोले उसका भाग्य भी कड़वा हो जाता है। यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, काम अटकते हैं और मन बेचैन रहता है। अंतिम संदेश, मकर संक्रांति डराने का पर्व नहीं है, ये चेताने का पर्व है। अगर आपने ये 4 गलतियां ना की हों तो समझिए आपका साल खुलने वाला है। और अगर कभी अनजाने में हो गई हूं तो आज सिर्फ एक काम करिए, मन में कहिए मैं सीख रहा हूं, मैं सुधर रहा हूं। सूर्य देव सुधार देखने वाले देवता हैं और जो सुधर जाए उसकी किस्मत कभी बंद नहीं रहती। अगर ये शब्द आपके मन तक पहुंचे हों तो समझिए मकर संक्रांति आपके लिए शुरू हो चुकी है। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।